हमारी बहू को तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं है कि अपने सास ससुर का कैसे ख्याल रखते हैं, खाने पीने का पूछते हैं कि नहीं पूछना। सुबह नाश्ते से ऐसे गायब हुई है कि अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। मुलाजमा के हाथ फीका बुरा सा खाना हमें भिजवा दिए। ये इज्जत है हमारी उसकी नज़र में। और ये तुम्हारी सास उकसाती रहती है अपनी बेटी को कि नौकरी करे। जब हमने मना किया तो हमें बातें सुना दी। जाहिल बेवकूफ, ना जाने क्या क्या हमें कह दिया। तुम समझा दो अपनी बेगम को, हमारे खानदान में औरतें नौकरियां नहीं करती। मैं बात करूंगा लैला से। बात नहीं, फैसला सुनाओगे तुम, समझे? अच्छा, मैं आप लोगों के खाने का पता करता हूँ। प्लीज अब कमरे से निकल के लॉन्ज में आके बैठे हैं प्लीज। जब तक वो मियाँ बीवी इस घर में है ना, हम इस कमरे से नहीं निकलेंगे। उन्होंने कैसे जाने का कह दूं? माँ बाप है वो लैला की। तो हम चले जाते हैं। मैं देखता हूँ। आज ये ग्रोसरी संभालो जरा। खाना खा लिया था सबने? नहीं बाजी, किसी ने खाना खाया ही नहीं। बड़े साहब तो कहने लगे खाना बदमजा बना है, ना नमक है और ना मिर्च। तो फिर सब भूखे हैं? नहीं, फ्रूट्स मंगवा लिए थे। आपके बाबा ने तो सलाद खा ली थी, उन्हें कोई मसला नहीं था। तुम ये सामान छोड़ो और फटाफट कीमे का पैकेट निकालो। नमक मिर्च जरा तेज रखना, आलू कीमा बना। आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट। कैस, तुम कब आए ऑफिस से? कुछ देर हुई है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें तो किसी बात का भी नहीं पता चलता। घर पर होती तो पता चलता ना। तुम्हें क्या हुआ है? अपसेट क्यों? मेरे माँ बाप सुबह से कमरे में बंद हैं। खाना उन्हें ढंग का नहीं मिला और तुम मुझसे पूछ रही हो कि अपसेट क्यों? मैंने उनसे नहीं कहा कमरे में बंद रहने के लिए। नजमा ने खाना उन्हें दिया है, उन्हें पसंद नहीं आया। एटलीस्ट उनकी पसंद का खाना तो बनवा सकती थी ओहो कैस, मैंने उनकी पसंद का खाना ही बनवाया। उनके लिए कम नमक मिर्च रखवाया है। अंकल बीपी और हार्ट के पेशेंट है, उनके लिए अच्छे नहीं है तेज मिर्च मसाले। उनके लिए शायद तुमने अंकल आंटी की पसंद का खाना बनवाया होगा क्योंकि उन्हें फीका खाना पसंद है लैला। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम ऐसे सोच रहे हो। लैला, अम्मी अब्बा मुझसे बहुत नाराज हैं और मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है यार। किस मान और भरोसे से उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट आज इंटरव्यू के लिए ना जाना, फिर चली जाना, लेकिन नहीं, तुम चली गई। तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो आंटी के ऑर्डर की फिक्र थी ना यार। हाँ है, मुझे मम्मी की बात की फिक्र, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपनी अम्मी की बात की फिक्र होती है। और बाय द वे, जॉब मिल गई है मुझे, मंडे से ज्वाइन कर रही हूँ मैं। जॉब मिल गई है? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं यार? हाँ, नहीं पूछा। मुझे नहीं लगा पूछने की जरूरत है। ये बात हम दोनों के दरमियान अंडरस्टूड थी कि मैं जॉब करूंगी। अब इतनी बड़ी कंपनी है, इतना अच्छा पैकेज है, तो क्यों ना करूं। यार लैला, तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि मेरे माँ बाप मेरे घर में रहने आए हैं। उन्हें नहीं अच्छा लगता कि उनकी बहू नौकरी, तुम्हें पता नहीं है उनका। उन्हें तो मैं भी अच्छी नहीं लगती। क्या फर्क पड़ता है मैं नौकरी करूं या ना करूं? तो क्या सारी जिंदगी नापसंदीदा रहना चाहती हो तुम? मुझे तुम्हारी बातों से अंदाजा हो गया है, मैं कुछ भी कर लूं मैं कभी उन्हें पसंद नहीं आऊंगी, इसलिए मुझे मजीद कोशिश नहीं करनी। क्या लैला, तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की। अभी ये जॉब वगैरह रहने तो फिर कर लेना। और लैला प्लीज मेरी इस बात का माइंड ना करना यार। तुम अभी के लिए अंकल आंटी को भेज सकती हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें जाने का। तुम चाहते हो मैं अपने पेरेंट्स को अपने घर से जाने के लिए कह दूं? मैं सिर्फ अभी के लिए कह रहा हूँ लैला, जब तक अम्मी अब्बा यहाँ पर हैं। तुम अपने पेरेंट्स को जाने का कह सकते हो? बेटी का घर है यार, मैं कैसे उन्हें कहूँ? तो मेरे पेरेंट्स की भी बेटी का घर है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं उन्हें जाने का नहीं कह सकती और मैं हरगिज नहीं कहूंगी। और मुझे बहुत हर्ट किया तुम्हारी इस बात ने। क्या मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम हर्ट हुई हो, लेकिन लैला तुम नहीं समझ रही ना यार। तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रही।